हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई की दुनिया में व्यस्त होंगे। दोस्तों, हम लोगों का वीडियो जो सेशन चल रहा था वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा था। दोस्तों, आप लोगों ने पहली क्लास में मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत मुझे सपोर्ट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इसी तरह प्यार और सपोर्ट मुझ पर बनाए रहेंगे और मैं आपको इसी तरह प्रोवाइड हर दिन आपको ये मेरी वीडियो मिलती रहेगी। सर, हम लोग ट्रिगो की बात कर रहे थे। सर, ये ट्रिगो है क्या? मेरे भाई, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए हैं, आपने पहली बार सेशन को अटेंड किया है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट चाहूंगा कि जाके मेरी पुरानी वीडियो आप देख लीजिए, ताकि पूरी आपको चीजें समझ में आ जाएं। क्या मैं पहली वीडियो में बात किया था, तरह तरह की चीजें जो मैंने बेसिक टर्म बात किया था, वो सारे के सारे मेरे भाई और मेरे बहन को समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं वो चाहूंगा मेरे भाई कि सभी लोग सेशन को सबसे पहले लाइक करेंगे और दूसरा सर शेयर करेंगे। क्या करेंगे सर? पहला शेयर करेंगे सर, सबसे पहले सेशन को क्या करेंगे सर? शेयर करेंगे और दूसरा सर क्या करेंगे? लाइक करेंगे। इतने मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग इतना सेशन आप जरूर कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद मैं अपनी चीजों को आगे बढ़ाता हूं। लेकिन आज मैं आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए एक ऐसी टैगलाइन लाया हूं, एक ऐसा मोटिवेशन लाया हूं जो आपको, अगर आपने उस टैगलाइन को फॉलो कर लिया तो भाई आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप अच्छा एक बेहतर स्कोर कर सकते हैं, आप बेहतर एक आइडियल स्टूडेंट बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ये सारी चीजें आपने कर दिया होगा, लगातार मेरे सेशन को आगे और पानी की तरफ फैला दिया होगा। और क्या है दोस्तों, लाइक भी कर चुके होंगे। मेरे भाई, आइए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और अपने टैगलाइन के वास्ते से समझते हैं कि आज हमारे बोर्ड एग्जाम का टैगलाइन क्या है। एक छोटा सा टैगलाइन है जो आपके मोटिवेशन का कार्य करता है और मैं हर दिन आपको मोटिवेट करने का कार्य ही करता हूं। क्या है, सुनिएगा कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। क्या कमी रह गई है, देखो और सुधार करो। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन सुख को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो तुम, नींद चैन को सुख को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। मेरे भाई, आप भी लोग इस टैगलाइन को अच्छे से इस्तेमाल कीजिएगा अपने विकास के लिए। मेरे भाई, मैं आपको बताऊं कि आपका बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है। जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों का बोर्ड एग्जाम नजदीक है, इस अगर टैगलाइन पे आपने अगर अच्छा सा फॉलो कर लिया, अच्छे से उम्मीद कर लिया, मेरे भाई मैं सही बताया कि बिना कुछ किए कभी जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। आप अगर कुछ नहीं कर पाएंगे तो लोग सिर्फ ताना देंगे, और आप अगर कुछ कर लेंगे तो भैया अच्छे से लोग आपसे बोलना पसंद करेंगे, अच्छे से लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे। आइए चीजों को हम समझते हैं और समझते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पहला सेशन में कितने तक कंप्लीट किए थे सर। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मुझे ये बताएंगे कि आप लग मेरी आवाज या मेरी वॉइस में कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियो में आपको कोई दिक्कत नहीं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे। यस, हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर होगा। आइए हम लोग अब क्या है सर, मैथ की दुनिया में खोते हैं और मैथ की दुनिया में समझते हैं। हम लोगों का टॉपिक चल रहा था सर ट्रिग्नोमेट्री। क्या चल रहा था सर? टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री। मेरे भाई, मैं आपको पहली वीडियो में बताया था कि सर ये हमारा एक होता है, क्या सर? एक ट्रायंगल होता है जिसे मैं नाम दे देता हूं ए और बी और सी। यस सर, आपने कहा हाँ सर, आपने पहली वीडियो पे इतना ही बात किया। मेरे भाई, मैं आपको बताया था कि सर ये 90 अंश होता है। समकोण त्रिभुज तभी बनता है जब एक कोण 90 अंश का होता है। मैं क्या चीजों को बता रहा हूं, प्लीज भाई अपने कान पे एयरफोन लगाएंगे और टेबल पे बैठ के जरूर पढ़ाई करेंगे, ताकि आपको नींद ना आए और मुझे समझाने में मजा भी आए। क्योंकि ऑफलाइन की तरह मैं मजा देने वाला हूं, ऑफलाइन की तरह आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, हम लोगों ने इसे क्या माना है सर? 90 माना है। सर समकोण त्रिभुज हमारा तभी बनता है जब एक कोण हमारा 90 अंश का होता है। सर हम लोगों ने इसे थीटा माना है। क्या माना है सर? थीटा माना है। तो मैं आपको बताया था मेरे भाई कि 90 अंश के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग सर क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। सर क्या कहते हैं सर? हाइपोटेनियस कहते हैं। अच्छा, हमने 90 अंश की भुजा को, सामने वाली भुजा को हाइपोटेनियस कह दिया सर। और सर थीटा के सामने वाली को भुजा को हम लोग क्या कहते हैं सर? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं सर? परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये दोनों जिस पे टीका है सर, उसे हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं सर? बेस कहते हैं। तो इतनी बातें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आई होगी। मेरे भाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि मेरा सेशन जो है हिंदी मीडियम का है। लेकिन मैं कुछ टर्म आपको इंग्लिश का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप कहीं भी रहे सेशन में, अगर कहीं आपको वीडियो देखने को मिले तो आप ये भी समझ जाए कि हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है और बेस क्या होता है। यस मेरे भाई,
हाइपोटेनियस को हम लोग कहते हैं कर्ण, परपेंडिकुलर को हम लोग कहते हैं लंब, और हम लोग सर इसे क्या कहते हैं, बेस माने होता है सर आधार। यस, तो मेरे प्यारे भाई इतना चीज मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आई थी। कल की वीडियो पे हमारी इतनी ही बात हो पाई थी। सर हम लोगों ने एक सवाल लिया था कि सर दिया था परपेंडिकुलर का मान, हाइपोटेनियस का मान, बेस का मान निकालना था। अगर सर आपको इतना ही अगर आपको मान आ जाएगा सर, हाइपोटेनियस, बेस और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये तीन ही सवाल पूछेगा सर। अगर ये हमारी दो दे के एक पूछ लेगा, या तो परपेंडिकुलर बेस दे देगा, या तो बेस और हाइपोटेनियस दे देगा, तो हमारा क्या पूछ लेगा, परपेंडिकुलर पूछ लेगा सर। इसमें इसी तरह के हमारे सवाल बनते हैं और हमें 1 नंबर या 2 नंबर में हमारे पूछ दिए जाते हैं। यस, आइए हम चीजों को अच्छे से बात करते हैं और समझते हैं सर कि हम लोगों का आज का सेशन क्या होने वाला है और क्या हम लोगों ने बात करने वाले हैं। सर हम लोग अगर देखें अपने सेशन को, सर अगर मैं आपसे पूछूं एग्जाम्पल लूं, मेरे भाई आप लोग एग्जाम्पल पे ध्यान दीजिएगा और चीजों को अच्छे समझने का जरूर कष्ट कीजिएगा। भाई हम लोग अगर एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो हम लोगों ने ले लिया 4, 7, 10। हमने 3 मान लिया सर। 3 मान क्या लिया सर, हमने पहला मान लिया 4 और दूसरा मान लिया 10, तीसरा मान लिया दूसरा मान लिया 7 और तीसरा मान हम लोगों ने लिया सर क्या, 10। इतना ही मान लिया भाई। अब आपको ये फाइंड करके बताना है कि सर ये क्या हमारा पाइथागोरस प्रमेय, क्या ये है, क्या ये हाइपोटेनियस हमारे ये बराबर है। अगर है तो आप लोग यस लिखेंगे, अगर नहीं है तो आप लोग नो लिखेंगे। मैं आपको बताया था भाई, अगर ये 3 मान आपको दिए रहे, आपको फाइंड करना हो कि सर ये हमारा है या बनता है या नहीं बनता है, हमारा ट्रायंगल के रूप में बनता है या नहीं बनता है, तो इतना चीज अगर आप लोग अगर समझ जाएंगे मेरे प्यारे भाई, तो आपसे उम्मीद चाहूंगा कि आप बेहतर एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अपने बच्चों को भी पढ़ा पाएंगे। जितने भी कंपटीशन के अगर मेरे से बच्चे जुड़े हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर देखिएगा। यस मेरे भाई, हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने सर पहला कल बात किया था सर, हम लोग बड़ी भुजा, एक हमारी बड़ी भुजा क्या होती है सर, हम बड़ी भुजा, सबसे पहले हम बड़ी भुजा को सर हाइपोटेनियस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं मेरे भाई, हाइपोटेनियस मान लेते हैं। सर हम लोग हाइपोटेनियस क्यों बड़ी भुजा को मान लेते हैं मेरे भाई, आपसे मैं उम्मीद चाहूंगा कि अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, अगर हाइपोटेनियस का मान पूछा जाएगा, क्या सर, यहाँ पे अगर 3 है और यहाँ पे 4 है, तो 3 की त्रिकाई 9 और 4 चौक 16, तो 16 9 25 आ जाएगा हाइपोटेनियस का मान 5। क्या आ जाएगा सर, 5। मेरे भाई आपको हाइपोटेनियस में सबसे बड़ी भुजा दिख रही होगी, तो इसलिए मैंने मान लिया क्या सर, बड़ी भुजा, और एक हमारी है क्या धर सर, छोटी भुजा। अब सर ये छोटी भुजा क्या होती है सर, इसका मान और इसका मान जब ये दोनों ऐड होते हैं तो हमारा हाइपोटेनियस से बराबर होता है सर। क्या होता है सर, ये दोनों जब दोनों मान बराबर होते हैं, सॉरी दोनों मान को हम लोग भाई अपने सूत्र से इंडू कराते हैं या गुणा कराते हैं, कुछ भी कराते हैं अपने सूत्र पे रख के, तो भाई इन दोनों का मान इसके बराबर होता है। क्या होता है सर, इसके बराबर होता है, इसीलिए हमने लिखा कि सर बड़ी भुजा और छोटी भुजा। तो मेरे भाई आप लोग ये बताएंगे कि सबसे बड़ी भुजा इसमें आपको कौन सी नजर आ रही है, सर 4 बड़ी है या 7 बड़ी है या 10 बड़ी है, तो जरूर मुझे आप लोग कमेंट करेंगे कि सर इसमें बड़ी भुजा कौन है। अरे मेरे भाई आपको नजर आ गई होगी कि सर इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है सर, हमारी 10 है। क्या है सर, हमारी सबसे बड़ी भुजा क्या है सर, हमारी 10 है। और सर ये दोनों हमारी छोटी छोटी भुजा हैं। क्या है सर, ये दोनों हमारी छोटी छोटी भुजा हैं। सर हम लोगों ने सूत्र पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर, हाइपोटेनियस की स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हम लोगों ने यही पढ़ा मेरे भाई। हिंदी वाले जानेंगे सर कर्ण का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर बोले तो लंब का स्क्वायर, और बोले बेस तो आधार का स्क्वायर। यस मेरे भाई, यही सूत्र हमने पढ़ा है। सर हम लोग बड़ी भुजा को क्या माने हैं सर, हम लोगों ने बड़ी भुजा को सर 10 माना है, और 10 हमारा होता क्या है सर, हाइपोटेनियस होता है। क्या होता है सर, हाइपोटेनियस होता है। सर हम लोगों ने 10 का अगर स्क्वायर कर दूंगा सर, और इधर क्या है, पी है, सर क्या है, परपेंडिकुलर, बोले तो सर ये 3 और 4 में मैं किसको परपेंडिकुलर मानूं और किसको बेस मानूं। यस मेरे भाई आपसे चाहूंगा कि आप चाहे 7 को मान ले चाहे 4 को मान ले, बोथ आर सेम। यस भाई मेरे भाई आप ये बताएंगे मुझे, मान के चलो मुझे क्या करना है सर, मान के मैं चलता हूं परपेंडिकुलर हमारा 4 है, तो सर 4 का स्क्वायर, और हमारा बी है, अगर बेस मान लेता हूं 7 का, तो 7 का स्क्वायर। यस मेरे भाई अब मैं 10 का स्क्वायर सर करूंगा तो 10 का स्क्वायर तो 100 आएगा,
अब सर 4 का स्क्वायर करूंगा तो हमारा 16 आएगा और 7 का स्क्वायर करूंगा तो सर 49 आएगा। क्या आएगा सर? 49 आएगा। सर अगर इसको मैं जोड़ दूं 9 और 6 हो जाएगा 15 और 15 की सर 1 और 4 5 एक हासिल 6। तो सर क्या ये बताएंगे सर, क्या ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या ये कर रहा है? एक्चुअल में हमारा फाइंड करा पर है नहीं सर, इधर तो 100 है और इधर हमारा 65 है। सर ये नहीं है, ये हमारी क्या है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, 4 7 10 का ट्रायंगल नहीं बन रहा है। मेरे भाई अगर ये चीज आपको पता करना आ गया तो मेरे भाई साहब ट्रिग्नोमेट्री में आप मास्टर बन जाएंगे। मेरे भाई 3 मान आपको दिया रहेगा और उन 3 मान में आपको बताना है कि सर ये हमारा त्रिकोणमिति पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मेरे भाई आप लोग बताएंगे सर ये कर रहा है या नहीं। आपका आंसर एक ही आना चाहिए मेरे भाई साहब कि सर ये नहीं कर रहा है, डज नॉट इक्वल। सर इधर 100 है इधर 65 है, एक भी मानव नहीं फॉलो कर रहा है मेरे भाई। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज मेरे हर भाई और हर बहन को जरूर पसंद में आएगी। तो मैं चाहूंगा अगर आपको यहां तक की सारी चीजें पसंद आ रही है मेरे भाई तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करेंगे। आइए हम लोग दूसरा मान लेते हैं सर। एक लीजिए, आइए एक सवाल आपको कराऊंगा भाई। ये मास्टर जब तक आपको नहीं बना दूंगा तब तक मुझे मानना नहीं है और मुझे रुकना नहीं है। सर हम लोग एक लेते हैं क्या सर, 13 5 12। इसी मेरे प्यारे सारे बच्चे सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में छापेंगे और मुझे बताने का जरूर आप कष्ट करेंगे कि क्या सर ये हमारा ट्रायंगल फॉलो कर रहा है, क्या ये सर हमारा त्रिकोणमिति अनुपात बन रहा है। आइए हम चीजों को समझ लेते हैं। सर सबसे पहले हमें क्या देखना है सर, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है सर, हमारी सबसे बड़ी भुजा हमारी है सर क्या है, हमारी 13 है। ये जो हमारी 13 है, जो हमारे 13 का वर्ग आएगा, ये इन दोनों का वर्ग अगर आ गया तो हम लोग कहेंगे हाँ सर इक्वल है। अगर नहीं आया तो कोई बात ही नहीं सर। आइए हम लोग समझते हैं सर हम लोगों ने देखा हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। मेरे हर भाई को समझ में आ गया होगा कि बड़ी भुजा इसमें क्या है सर, हाइपोटेनियस बोला जाए तो 13। लीजिए भैया, अब सर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मान लीजिए भैया 5 है और इसको मान लीजिए 12 है। यस मेरे भाई सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। अगर स्क्वायर भी मेरे प्यारे विद्यार्थियों को करना नहीं आ रहा है तो उसको भी मैं एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। मेरे भाई 13 का स्क्वायर हमारा होता है 179 69 और हमारा 5 का होता है सर 25 और 12 का होता है 144। इतना ही होता है मेरे भाई। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर इतना ही होता है। मेरे भाई आप ये बताएंगे कि सर 5 और 4 और 5 क्या होता है सर 9 और ये सर क्या होता है 4 और 2 और 4 होता है हमारा 6 और ये हमारा बच क्या क्या सर, ये हमारा बच गया क्या सर 1 और इधर भी हमारा 1। तो क्या सर ये हमारा मतलब बड़ी भुजा, जितनी बड़ी भुजा का हमारा स्क्वायर है, मेरे कहने का तत्व मेरे भाई एक ही चीज निकला। अगर इन तीनों मान में जो बड़ी भुजा है, जो बड़ी भुजा है, अगर ये दोनों छोटी भुजाओं का मान उनके इक्वल आ गया, उनके बराबर आ गया, तो हम लोग समझ जाएंगे कि हाँ ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात है। क्या है मेरे भाई, त्रिकोणमिति अनुपात है। इतनी सारी चीजें मेरे भाई को जरूर समझ में आएंगी। सर हम लोगों ने देखा कि सर इधर भी 169 है, मतलब 169 है और इधर भी 169 है। क्या सर ये दोनों मान बराबर हैं? मैं कहूंगा हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये दोनों मान बराबर है। तो इसे हम लोग कह देंगे सर ये हमारा त्रिकोणमिति अनुपात बन रहा है। बोले तो यस सर, यस। मेरे सारे विद्यार्थी एक बार मुझे जरूर बताएंगे भाई मेरा ये सेशन आप लोगों को ऐसा लग रहा है। त्रिकोणमिति से आपसे डरना नहीं भाई, मैं इससे प्रेम करना है, प्रेम लव करना है। आइए हम फिर दूसरा एक सवाल लेते हैं। जब तक आपको रटा नहीं दूंगा मेरे भाई, जब तक तोड़ूंगा नहीं और तब तक छोड़ूंगा नहीं। त्रिकोणमिति से प्रेम कराने वाला हूं। आइए हम एक और मान लेते हैं सर। हम मान ले लिए सर 17 8 15। क्या हम लोगों ने मान लिया सर 17 8 और 15। मेरे सारे विद्यार्थी एक ही चीज करके बताएंगे कि भाई क्या हम लिखेंगे सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सर बेस का स्क्वायर। यस भाई इतना ही आप चीज करेंगे। सर इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है सर, मुझे नजर में आ रही है 17। क्या नजर आ रही है सर 17। कितना नजर आ रहा है भाई 17, मतलब हमारा जितना 17 का स्क्वायर होना चाहिए, अगर ये दोनों भुजाओं 8 का और 15 का
अगर ये दोनों भुजाओं का हमारा उतना ही मान आ जा रहा है तो हम लोग इसे भी कह देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात फॉलो कर रहा है। यस मेरे भाई, मास्टर आपको अगर बनना है त्रिकोणमिति में एकदम जादूगर मेरे जैसे आपको सीखना है तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। देखिए भाई, हम लोग सर 17 का अगर स्क्वायर करें, अरे सर अगर आप स्क्वायर की तरह अगर आप वीडियो बना दे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। चलिए आपने कहा तो कर भैया आपको स्क्वायर कर, दुनिया का कोई भी स्क्वायर निकालना 1 सेकंड में सिखाऊंगा। यस मेरे भाई, मान के चलो सर 8 का स्क्वायर, सर 15 का स्क्वायर, सर 17 का स्क्वायर क्या सर 289 होता है? मैं कहूंगा हाँ मेरे भाई 289 होता है। अगर आपको स्क्वायर करना नहीं आता है प्लीज भाई एक बार जरूर देखेंगे। 15 का होगा क्या सर 225, क्या होगा सर 225। सर 17 का 289 होता है, आप एक बार कर लेंगे। सर आइए हम थोड़ा जोड़ लेते हैं सर 4 और 5 क्या होगा सर 9 हो जाएगा, 6 और 2 सर क्या हो जाएगा हमारा 8 हो जाएगा, और हमारा सर बचा क्या इधर 2 बचा ना सर 2 लिख देंगे, और इधर है क्या 289। अरे सर अब मुझे समझ में आया कि बड़ी भुजा का अगर स्क्वायर करने पर ये जो दो ठो मनवा बचते हैं अगर इनका दोनों मान इक्वल आ जाए तो मैं कह दूंगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात ये है। मेरे भाई क्या इसे हम लोग यस कहेंगे या नो कहेंगे? मेरे भाई आप लोग इसे भी कहेंगे सर यस। जब तक रटा नहीं दूंगा तब तक छोड़ूंगा नहीं। त्रिकोणमिति से आपको डर है ना, 35 से 40 नंबर मैं दिलाऊंगा, बस आप मुझसे प्यार और सपोर्ट बनाए रहेंगे। आइए और हम लेते हैं, अभी तो शुरू ही किया हूं भाई, अभी तो शुरू ही किया हूं। जितने आप आज जाएंगे अपने घर में, जितने भी आपके दिमाग में जितने भी 3 मान आए भैया आपको मिनार दम भर प्रैक्टिस करना है। जब तक तुम्हें आ ना जाए मेरे भाई तब तक आपको प्रैक्टिस करना है। आइए एक और लेते हैं हम सर, हम लोग लेते हैं सर 6, 8 और 10। क्या सर हम लोगों ने लिया सर 6, 8, 10। मेरे प्यारे भाई आपको रट जाना चाहिए। क्या सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। यस भाई, इतना मेरे सारे भाइयों को समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। मेरे भाई यहां सबसे बड़ी भुजा, अरे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों ने सबने कहा अरे सर क्या बड़ी बड़ी भुजा कर रहे हैं, क्या मुझे तो अब तो पता हो गया, छोड़ो ना। मेरे भाई आपको आ गया ना, मुझसे कुछ ऐसे मेरे भाई जुड़े हैं, कुछ ऐसे मेरे बहनें जुड़ी हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आता है, जिनको चीजों को ज्यादा बता दे तो तब उन्हें समझ में आता है। मेरे भाई मैं हर चीज को लेकर चलूंगा, हर अपने छोटे भाई और बड़े भाई को लेकर चलूंगा। यस आइए सर हम लोगों ने देखा सर 10 का स्क्वायर, अच्छा सर 8 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, अरे सर 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, 6 का स्क्वायर सर 36 होता है, 8 का स्क्वायर सर 64 होता है। अरे सर 6 और 4 हो जाएगा 10, 10 की 1, सर 6, 3 और 6 9 और 1 10, 10 के 0 1, एक ये है। यस सर, अरे सर हमें तो याद भी हो गया, कहे आप परेशान हैं। मेरे भाई सारे विद्यार्थी लिख देंगे यस। क्या ये सारी चीजें मेरे भाई को समझ में आ रही है, मेरी बहन को समझ में आ रही है? प्लीज एक बार मुझसे जरूर बताइएगा। आइए एक सवाल लेते हैं फिर उसके बाद इस टॉपिक को ओवर करते हैं। मुझे उम्मीद रहेगा कि मेरे प्यारे भाई सभी लोग जरूर समझे होंगे। अगर नहीं समझ पाते हैं भाई तो इससे अच्छा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, पूरे यूट्यूब से वादा कर रहा हूं। आइए हम लोग एक मान और लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों का जवाब आ रहा है कि सर एक और अगर ले लेंगे तो मुझे और अच्छा हो जाएगा। आइए हम लोग एक और लेते हैं सर हम लोग लेंगे क्या सर 24 और एक क्या ले लें सर 7 और 25। सर क्या 24 7। प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से आपके वीडियो में इशू आएगा थोड़ा सा। दोस्तों आप अभी लाइट चली गई थी इसलिए, फिर आइए हम चीजों को समझते हैं। यस थोड़ा लाइट चली गई थी भाई, प्लीज आपको थोड़ा अंधेरा होगा तो ये मत समझिएगा कि सर हम लोग वीडियो को स्किप कर देंगे, नहीं मेरे भाई। अगर लाइट चली गई तो कोई बात नहीं भाई, लाइट ही तो है। आइए हम लोग समझते हैं। सर हम लोगों ने मान लिया सर 24 7 25। अरे सर आप
स्क्वायर करना अगर बता दे तो बहुत आपका भैया अच्छा हो जाए, बहुत मुझे भी मेरे तैयारी हो जाए। कल की वीडियो पे आपको स्क्वायर सिखा दूंगा, स्क्वायर कहीं का भी स्क्वायर लाइए भैया, आप सेकंड में करके जाएंगे। यस भाई, हम बात कर लेते हैं सर। हम लोगों ने देखा सर हाइपोटेनियस के स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, सर बेस का स्क्वायर। मेरे भाई हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थी प्लीज, सर हाइपोटेनियस आप बार बार बोल रहे हैं, सर परपेंडिकुलर आप बार बार बोल रहे हैं, सर आप बेस बार बार बोल रहे हैं। मेरे भाई ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, ये आधार होता है। कहां भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली, क्या सर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोली। हाँ भैया समझिएगा, ये सब सारी चीजों में मत जाइएगा, ये भी बताऊंगा, बस थोड़ा आने दो भैया। यस देखिए सर, हमें इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या दिख रही है सर? हमें सबसे बड़ी भुजा सर दिख रही है सर हमारी क्या, 25। सर इतने बड़े बड़े स्क्वायर, अरे मेरे भाई लो, आपको जब सिखा दूंगा स्क्वायर तो आप भी करेंगे सर। सर हमारा 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का 576, सर 49। मेरे भाई जैसे मैं आपको इस बोर्ड पर लिख दे रहा हूं सर, आप ये सोच रहे हैं अरे सर आप कहां से याद करके आते हैं। मेरे भाई जब आपको मैं बता दूंगा आप 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेंगे। अगर आप ये नहीं याद कर रहे, कल के मैं वीडियो पे आपको बता दूंगा, स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए स्क्वायर निकालना। यस आइए सर, हम लोग अब क्या करेंगे सर, एडिंग कर देंगे सर। 6 और 9 कितना होता है सर, 9 और 6 15, सर 5 1। सर हम देखेंगे 7 और 4 तो हो जाएगा सर 11 और 1 12, 12 की 2 कह दिया जाए सर, गांव की भाषा में सर हासिल 1। सर बचा क्या, ये 1 पास और 1 ऐड करेंगे 6 तो हो जाएगा, अरे सर इतना बड़ा बड़ा वो भी एकदम त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉलो ही कर रहा है। क्या कर रहा है सर, फॉलो कर रहा है। तो हम लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी हम लोग लिख देंगे इसे क्या सर, एस। क्या लिख देंगे भाई, एस। तो ये बताएंगे, अगर इस टॉपिक को मैं लोग यहीं पे आपसे कहूं कि प्यारे बच्चों अगर मुझे आपसे पूछूं कि क्या मैं इसे कंफर्म कर दूं, क्या मैं इसे लॉक कर दूं, जितने प्यारे विद्यार्थियों को अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज एक बार कमेंट कर देना। यस अब भाई अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे तो कोई मैं बात भैया अफ्रीका वाली बात तो ला नहीं दिया। हाँ भैया मुझे उम्मीद है कि आपको स्क्वायर करने में थोड़ा दिक्कत आ रही होगी, तो मैं कल कह तो रहा हूं भाई स्पेशल आपके लिए वीडियो बना दूंगा, स्क्वायर निकालना सीखे मात्र 1 मिनट में। अब क्या चाहिए भैया आपको, यही ना, बता दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक उम्मीद चाहूंगा और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप लोग मुझे एक जरूर आप लोग मुझे कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे सर क्या मान के चलो हमारा 9 8 5, क्या ये तीनों मान हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? प्लीज कल की वीडियो पे आप लोग जरूर बताएंगे। यस लेकिन कमेंट करेंगे मेरे भाई, इसको मैं लॉक कर दे रहा हूं, फिर आगे की चीज हम लोग समझते हैं, एक एक चीज हम लोग जानेंगे, एक एक चीज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यस मेरे प्यारे भाइयों को इतनी चीजें अगर समझ में आ रही हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा देंगे, ताकि आपका एक शेयर करने से मेरे कई भाई कई बहन की जिंदगी अच्छी हो सकती है, बेहतर बन सकती है। सर अगर आपको ये सारे मान ये भी न करना हो और आ जाए सर तो क्या होगा सर? अरे सर ऐसा अगर काम हो जाए तो सर तो मुझे एकदम उम्मीद हो जाए भैया मैं तुरंत ही सर मान निकाल लूं। लीजिए भैया त्रिकोणमिति के 3 कौन कौन से ऐसे अनुपात है जो भैया त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉलो ही कर रहे हैं। लीजिए आपके चरण में लिख दे रहा हूं, जाइए ये मान कहीं भी आपको दिखे तो भैया समझ जाइएगा कि इनके दोनों मान इक्वल आने वाले हैं। क्या सर, दोनों मान इक्वल आने वाले हैं। जाइए देखिएगा, समकोण त्रिभुज के पेयर। सर हमारा पहला की मैं बात कर लूं सर तो पहला हमारा क्या होता है 3 4 और 5, जैसे 5 5 25, 4 चौक 16, 3 त्रिकाई 9, 16 9 25, 25 25 इक्वल। सर ये पहला मान। सर हम लोग दूसरा देख लेते हैं सर 10 10 का, 6 का,
8 का। अगर ये आपको कहीं पेयर दिखे तो आप लोग समझ जाइएगा मेरे भाई कि ये भी हमारा पेयर बराबर है। सर आप लोगों को कहीं ये मान दिखे 13, 12, 5 तो आप लोग समझ जाइएगा मेरे भाई साहब ये त्रिकोणमिति का पेयर बन रहा है। क्या सर बन रहा है? हमारा पेयर बन रहा है। सर अगर मैं बात कर दूं चौथा की, सर 20, 21 और सर ये क्या पेयर में ले लूं सर 20, 21 और 29। अगर ये कहीं आपको पेयर बन रहा है तो आप लोग समझ जाएंगे ये समकोण के पेयर हैं। यस, बात कर लेते हैं सर पांचवा की। सर हम लोग पांचवा की बात कर लेते हैं सर 5, 12, 13। सर हम लोग छठवा की बात कर लेते हैं। सर हम लोग छठवा की बात कर लेते हैं तो छठवा सर क्या लिख देंगे हम लोग? एक पेयर ये हो गए, एक ये। अब छठवा मैं क्या लिखा दूं आपको? कौन सा पेयर मेरा कार्य कर रहा होगा? हो गया हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये भी हो गया। और हम लोगों का एक पेयर सूझ रहा है सर 7, 24, 25। सर 7, 24, 25 ये 6 पेयर हमारे ऐसे हैं जो हमारे त्रिकोणमिति अनुपात को तुरंत फॉलो कर ले रहे हैं, तुरंत पेयर बना रहे हैं। अगर ये मान आपके सामने आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों या मेरे प्यारे भाइयों, अगर ये मान आपके सामने आ जाए तो आपको करने की जरूरत ज्यादा नहीं है मेरे भाई। आपको क्या करना है? सबसे पहले बड़ी भुजा का स्क्वायर कर देना है। सर अगर मैं यहां पे समझा दूं थोड़ा, सर बड़ी भुजा का स्क्वायर होगा सर 25, क्योंकि 5 का स्क्वायर करूंगा तो सर 25 होगा। और ये सर ये हमारी 2 भुजा बची तो इनका दोनों का स्क्वायर कर देंगे सर। 3 का अगर स्क्वायर करूंगा सर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर करूंगा तो सर क्या हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। सर इनको ऐड करूंगा तो 25 हो जाएगा, इनको ऐड करूंगा तो 25 हो जाएगा। इसी तरह इनमें जितनी भी बड़ी भुजाएं हैं, बड़ी भुजा का आप वर्ग कर देंगे और छोटी भुजा का आप लोग वर्ग कर देंगे। अब बड़ी भुजा के वर्ग जितना आएगा इन दोनों छोटी भुजाओं का मान उतना ही आएगा। ये सारे के सारे आप पेयर कर देंगे, सारे के सारे समकोण त्रिभुज हैं, सारे के सारे भैया सब आपको फॉलो करते हुए नजर आएंगे। यस, तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक का आपको सेशन जरूर पसंद आया होगा। आइए चीजों को थोड़ा आगे समझते हैं, चीजों को आगे समझते हैं और समझते हैं कि हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं। सर आइए अब हम लोग बात करेंगे सर जो हमें तरह तरह के सूत्र निकल के आ जाते हैं। अरे सर हम तो सूत्र ही नहीं याद कर पाते। मेरे भाई देखिएगा सर ये हमारा क्या है? सर एक ट्रायंगल है। सर ये क्या है? हमारा एक ट्रायंगल है। अच्छा सर ये तो ट्रायंगल है तो मुझे तो पता होगा सर ट्रायंगल है। अरे सर अगर ये ट्रायंगल है तो हम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है। अरे सर वो सूत्र क्या होता है? सर हमारा ये होता है क्या? पाइथागोरस प्रमेय। सर ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? सर हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी वाले कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यस भाई सारे विद्यार्थी अभी तो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक आया ही नहीं मेरे भाई। जैसे आप ये समझ रहे हैं उसी तरह साइन, कॉस, टैन, कोट, कॉसेक, सेक आप ये इसी तरह समझेंगे। बस मुझे प्यार आप देते रहेंगे। यस, हाँ मेरी आवाज आप तक आ रही है। चलो सर इतना तो मान हमारा हो गया। सर अगर मान लो सर हमें दे दिया जाए सर कि सर हाइपोटेनियस, मान लो हाइपोटेनियस निकालने को आ जाएगा तो सर ये हम कर देंगे। क्या कर देंगे सर? ये कर देंगे। अगर सर हमें परपेंडिकुलर निकालने को आ गया तो क्या करेंगे? अरे सर ये बात कहे आप पूछ ले भैया, इसका सूत्र तो आज तक कोई बताया ही नहीं। अरे भैया मेरे सर पे मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा प्यारे भाइयों बहनों को। सर क्या होता है अगर परपेंडिकुलर निकालना होगा तो सर हम लोग परपेंडिकुलर का स्क्वायर, लेकिन उससे पहले मेरे एक बात ध्यान दीजिएगा। क्या मेरे भाई? एक बात ध्यान क्या देंगे सर? एसी ये मेरी ट्रिक है, पहले आप लिख लीजिएगा। एसी ट्रिक लोग बता देते हैं सर परपेंडिकुलर निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, बेस निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। अरे माइनस लगा दे रहे हैं, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अरे कहां समझ में आएगा भाई? इसे बताइए, ट्रिक बताइए, चीजों को समझाइए मेरे भाई। मेरी ट्रिक नाम है शिष्यवृत्ति और मेरी ही ट्रिक है, मेरे ही शरण में मिलेगी। सर बड़ी आए तो क्या है बड़ी आए तो प्लस और
छोटी आए तो क्या सर माइनस। अरे भैया बड़काई आएगी तो प्लस रहेगी, थोड़ा हार्डे रहेगी, बड़ी ज्यादा बोलती है। और भैया छोटकाई आएगी तो थोड़ा शांत रहेगी, बड़ी दीदी खड़ी रहेगी, थोड़ा शर्माएगी। तो भाई अगर मैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर पूछ रहा हूं, क्या सर बड़ी भुजा का स्क्वायर पूछ रहा हूं, तो सारे के सारे प्लस आएंगे मेरे भाई, छोटी भुजा सारी प्लस आएंगी। और अगर मैं छोटी भुजा का पूछ लूंगा तो मेरे भाई साहब जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, अगर हाइपोटेनियस पूछेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर इन या परपेंडिकुलर या बेस पूछेगा तो इनके मान में जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा। इतना मेरे भाई को सबको समझ में आई? प्लीज जरूर मुझसे बताइएगा। सर अगर हमें परपेंडिकुलर का स्क्वायर निकालना होगा, ये ट्रिक थोड़ा मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग नोट कर चुके होंगे। यस सर, अरे सर अगर आ जाएगा हमें कोई परपेंडिकुलर निकालना कह देगा सर हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर बोला जाए, इसी से मैं सूत्र बना रहा हूं भाई, इसी से बना रहा हूं मेरे भाई। आपसे अगर कोई कह दे तो निकालना है, अगर मान लो इसका सर लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये हमारा बेस होता है, सर ऊपर लिखा है। अगर सर आपको बेस कोई पूछ दे, सर बेस का स्क्वायर लिखिएगा, सूत्र नंबर 1, सूत्र नंबर 2 और सूत्र नंबर 3। प्लीज भाई आप लोग जरूर लिखिएगा। क्या करेंगे सर, जरूर आप लोग लिखेंगे। सर अगर बेस का स्क्वायर कोई हमसे पूछ लेगा तो हम लोग सर बेस का स्क्वायर क्या करेंगे, अरे दादा इधर देखो भाई, सर हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये लो भैया, एक सूत्र, दो सूत्र, तीन सूत्र, जाइए पूरी दुनिया में खोज के आइए, पूरी यूट्यूब पे जाइए, वीडियो देख के आइए। मेरे भाई दावा दे रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं, ऐसे अगर कोई बताया होगा तो मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताएंगे। सारे लोग सिर्फ यही बता देते भैया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अरे कहां हर हर बोले भैया, आप ये सब बताएंगे तब ना हर हर बोलेंगे। हाँ, चीजों को निगलेक्ट ही कर दे रहे हैं, चीजों को पढ़ा ही नहीं रहे हैं। अरे भाई आप बताएंगे, ये सारे सूत्र बताएंगे। अब बच्चे को परपेंडिकुलर निकालना आ गया तो मैं कई बच्चों को कॉपी चेक किया, कई जगह में पढ़ाया भी, तो सारे बच्चे बस इतना ही सूत्र आपको उन्हें पता है, सर कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अरे भाई मैं आपसे अगर परपेंडिकुलर का पूछ रहा हूं, परपेंडिकुलर आपको ज्ञात करा तो भी यही सूत्र से लगा रहे हैं। सर मैं आपसे बेस को पूछ रहा हूं तो भी यही सूत्र लगा रहे हैं। मेरे भाई चीजों को थोड़ा अच्छे से पढ़ो भाई, समझो मेरे भाई। तो तीन सूत्र आपके जबान में होना चाहिए। अरे सर इसे हम कितने दिन में याद करेंगे, मेरे भाई लगाइए एमटीआर। एमटीआर का फुल फॉर्म होता है मैं तुझे रटूंगा। क्या सर, मैं तुझे रटूंगा। अरे मेरे भाई आइए रट लेंगे तो चीज आपको समझ में आ जाएगी। आइए हम लोग इससे और सूत्र बनाते हैं। इतना ही मेरा सर में जो बच्चा आएगा इतने में ही नहीं चला जाएगा मेरे भाई, इससे मैं 3 सूत्र और आपको बना के दिखा रहा हूं और आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई। यहां से देखिए सर, अगर मुझे सर अंडर रूट में चाहिए, देखिएगा, आहा देखेंगे 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 प्यारे बच्चों, पसंद आया हो तो थोड़ा तो लाइक कर दे भाई, मुझे तो थक जाता हूं कहते कहते लाइक ही नहीं करते। अरे भाई तुम ही तो बात करो भाई, तुम ही तो वीडियो देख रहे हो ना। अगर सर मुझे सर अगर सिर्फ हाइपोटेनियस ही चाहे, अगर सर मुझे हाइपोटेनियस ही चाहे, अरे मेरे भाई जब ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा सर, अंडर रूट लग जाएगा। अरे सर लो भैया 3 सूत्र आपके कदम में और मैं एक दिया, सर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस सर बेस का स्क्वायर। लो भैया अगर इसी को मुझे कैसे लिखना हो सर पी भर, तो लीजिए भैया स्क्वायर जगह जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। लो भैया आपके सर में तो सूत्र की बौछार कर दिया, सूत्र की बौछार कर दिया। लो भैया लो लो भैया लो भैया 3 सूत्र से 3 सूत्र और भैया त्रिकोणमिति में बस इतना होता है मेरे भाई, 3 सूत्र 3 सूत्र को और इस्तेमाल कर दिया, 3 सूत्र और आपके सर में ला दिया। जाओ भैया इसे भी एमटीआर लगाओ, पेपर के पहले याद होना चाहिए ताकि आपको 40 से 45 नंबर लाना है मेरे भाई। यस आइए, इतना आपको समझ में आया होगा मुझे उम्मीद है। सेशन पसंद आया हो तो शेयर करते रहिए।
यस भाई, ये सारी चीजें मेरे हर भाई और हर बहन को समझ में आई। अब हम करते हैं लगभग कम से कम 15 सवाल आपको कराऊंगा, कम से कम 15 सवाल, ताकि मेरे हर भाई हर बहन को ये जितने भी 15 सवाल आते हैं साले आपसे डर के भागे। फिर उसके बाद देखता हूं साइन क्या होता है, काफ क्या होता है, टेन क्या होता है, काट क्या होता है, सेक क्या होता है, कॉसेक क्या होता है। अरे बदादा, इतना लंबा सर चैप्टर था क्या? अरे मेरे भाई बस चीजों को समझते रहिए, इसी तरह मैं आपको समझाने वाला हूं। हाँ, इरेज करूं भाई, इरेज करूं? अरे बोल तो दो यार। हाँ, MTR इसमें भी लगाएंगे, मैं तुझे रटूंगा। यस, हाँ चलिए आइए, अब हम लोग एकदम आराम से लगाएंगे सर। यस, चीजों को समझेंगे। आइए शरण में आपके पहला सवाल। लो भैया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लो जाओ ना आए मेरे भाई को, मेरे बहन को जाइएगा, जो सबसे त्रिकोणमिति में सबसे डरता है उसके पास ये वीडियो सेंड कर दीजिएगा। अगर नहीं आके दिखाया तो मुझे बताइएगा मेरे भाई। ये सर हमारा होता है सर क्या 90, ये हमारा होता है क्या सर थीटा। क्या होता है सर? थीटा। मेरे भाई, मेरे भाई, अरे भाई इसको मान लिया P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। यस भाई। अच्छा भाई, मान के चलो मैं सर इसको कहता हूं हाइपोटेनियस, इसको कहता हूं परपेंडिकुलर, इसको कहता हूं बेस। सर मुझे हाइपोटेनियस का अगर मान चाहिए, परपेंडिकुलर 3 है, बेस हमारा 4 है, तो भैया क्या लगाएंगे सर? अरे सर कहां भैया, हम लगाएंगे क्या सर? पाइथागोरस प्रमेय से। अरे सर पाइथागोरस प्रमेय से हमें निकालना, हाइपोटेनियस निकालना, अभी तो आपको बताया था भाई, परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अरे सर हाइपोटेनियस चाहिए ना, क्योंकि हाइपोटेनियस का मुझे मान ही निकालना है। और आगे बच्चों जानते हो क्या करेंगे? जानते हो क्या करेंगे मेरे भाई? इधर आओ, क्या करेंगे? अरे सर कर्ण, आधार और लंब वाले में से लगा दूंगा। अरे भैया आप तो क्या बताएं, पुराने ही जमाने में ढले रह जाएंगे, नई चीजों को सीखे भाई। देखिए भाई, परपेंडिकुलर कितना है सर? 3 है सर। बेस कितना है? 4 है सर। हाइपोटेनियस सर 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16 सर। हमारा h बराबर आ गया √25 सर। h को हम लिख सकते हैं 5, तो सर h का मान हमारा क्या आ गया सर? 5। क्या आ गया मेरे भाई? 5 आ गया। आप बताओ भैया किसको किसको दिक्कत आई, थोड़ा मुझे बताएं एक बार कमेंट बॉक्स में। जाओ बताओ भैया, किसे किसे दिक्कत आई समझ में? कहां लगा आपको हार्ड? अरे भाई हार्ड नहीं होता, जब आपको समझा के ही नहीं कोई पढ़ा पाएगा तो कैसे आपको समझ में आएगा? हार्ड कुछ नहीं होता मेरे भाई, मैथ तो ऐसी चीज है जो आपको 0 भी दिला सकती है और 100 में 100 भी दिला सकती है। यस, तो मुझे उम्मीद है प्यारे भाइयों आपको यह जरूर समझ में आया होगा। यस, सारे बच्चे ये बताएंगे, अगर आपको हाइपोटेनियस निकालने को आ जाएगा क्या प्यारे विद्यार्थी आप लोग निकाल ले जाएंगे? हाँ भाई, इतने मेरा दीदा थोड़ा भरता है, इतने में मैं थोड़ा खुश रहता हूं। अरे भाई लो 6, 8, अब इसका मान निकालना है। सूत्र बनाते जाऊंगा, सवाल आपको दिखाते जाऊंगा और आपको दिखा के जाऊंगा कि आप मैं त्रिकोणमिति पढ़ाता नहीं, बच्चे के जहन में भरता हूं, बच्चे के दिमाग में भरता हूं। आइए लीजिए भैया, इरेज करता हूं, थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी आपको समझाऊंगा और आपको बताऊंगा। अरे सर हाइपोटेनियस ज्ञात करना है, तीनों सूत्र में मान बताने वाला हूं सर, तीनों। पहले हम लोग 5 सवाल इसका कर लेते हैं, 5 सवाल परपेंडिकुलर के कर लेंगे, 5 सवाल बेस का कर लेंगे, तो टोटल सवाल हम लोग 15 सवाल कर लेंगे। अगर आज तक मैं यही बात कर पाऊंगा, यस आज यहीं तक बात कर पाऊंगा, कल आपको बेस पे बता दूंगा और परपेंडिकुलर बता दूंगा अगली वीडियो पे। यस, लेकिन मेरे भाई हमने देखा सर परपेंडिकुलर का मान 8 है, बेस का मान सर 6 है। आइए भाई सर हम लोग परपेंडिकुलर बोले तो 8 का स्क्वायर, बेस बोले तो 6 का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस ज्ञात ही करना है सर। 64 सर 36
सर h बराबर आ जाएगा 6 4 10, 6 4 9 10 1, यह आ जाएगा √100। तो इसको हम लिख सकते हैं सर h बराबर 10। h बराबर क्या आ गया मेरे भाई 10। अब बताओ भैया किस किस मेरे भाई को नहीं समझ में आया, किस किस मेरे बहन को नहीं समझ में आया, एक बार बताएं मुझे। ना समझ में आया भैया, ऐसा हो नहीं सकता, मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ में ना आया। मजा भैया। यस, आइए एक और सवाल लेता हूं, 5 सवाल कराऊंगा। अभी कितने हुए मेरे भाई सवाल? 2। कितने हुए? 2। लिखिएगा अपने कॉपी में, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप ही से बात कर रहा हूं, प्लीज जरूर लिखिएगा, नोट्स जरूर आप बनाइएगा। आइए एक बार और देखता हूं। यस, कितने मेरे भाई? 5 सवाल। अच्छा हाँ सर 5 सवाल बताऊंगा। यस, आप लोग चौथा सवाल मुझे बताएं। बताएं भाई चौथा सवाल मैं क्या लूं? कमेंट करें, कमेंट करके बताएं सर, कमेंट करें, जल्दी कमेंट करें सर। अरे ले लीजिए सर, एक कमान ले लीजिए सर 15, और एक कमान क्या ले लें सर 8। क्या ले लें सर 8। यस, अच्छा अरे सर परपेंडिकुलर कितना है 8 है, स्क्वायर बी है सर कितना 15 का स्क्वायर। सर हम लोग 8 का 64 होता है, 15 का 225 होता है। सर हम लोग ऐड करेंगे 6 और 4, 6 5 9 2 6 2 8 2। हाँ अब इसे हम लोग देखें सर, ये हमारा होता है सर कितने का? अरे सर 17 का। तो हमारा हाइपोटेनियस का जो मान आ गया सर, हमारा आ गया 17। क्या आ गया सर 17। क्या आ गया सर 17। यस, अच्छा इतना मान हमारा आ गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों जरूर एक बार मुझे बताइए क्या आपको ये सारी चीजें आपको समझ में आई या नहीं समझ में आई? प्लीज एक बार मुझे जरूर बताइए, कष्ट करिए, बताएं भाई, बताएं भाई, सारे विद्यार्थी मुझे जरूर बताएंगे। सर आपसे एक मान पूछना चाहूंगा, आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क है बच्चों, इसे जरूर आप करके देंगे। कल की वीडियो पर मैं डिस्कशन करूंगा, आपको बताऊंगा। सर मान के चलो हमारा 5वां, अगर इसको मैं दे दूं, क्या दे दूं? एक मान और मैं ले लेता हूं सर, इसका मान मैं दे देता हूं सर क्या इसको मैं 5 दे दे रहा हूं, इसको 12 दे दे रहा हूं, इसका 5 दे दे रहा हूं, इसका 12 दे दे रहा हूं। आप लोग कल के वीडियो पे आप मुझे बताएंगे सर क्या लंब हमारा है क्या सर 5, हमारा सर बेस कितना है सर, बोले तो आधार हमारा है क्या सर 12। हमें ज्ञात करना है सर हाइपोटेनियस, बोले तो कर्ण। सर कुछ नहीं करना है प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज मुझसे बताएंगे। अरे भैया एक तो बचवा कमेंट कर रहा है, अरे सर काहे का होमवर्क में छोड़ रहा, मैं भिड़ा जाता हूँ, चिल्ला जाता हूँ। लो भैया बता दो कहा है, कैसे कैसे के विद्यार्थी हो भाई, वाह वाह दोस्त, वाह वाह दोस्त। सर परपेंडिकुलर कितना है हमारा 5 5। सर हमारा क्या है बेस कितना है सर, बेस हमारा 12। सर 25 144। सर 4 और 5 9, 2 और 4 6 1। अरे सर 169 कहां, इधर आओ भाई, 13 का होता है। लो भाई आ गया मान हमारा 13। हाँ 13। बताएं भाई किस किस को नहीं समझ में आया तो बताएं भाई। आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रखते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों को
इतनी मेरी सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर दोस्तों नहीं समझ में आई हैं तो प्लीज एक बार मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोग कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में हमेशा हर वीडियो में पड़ा रहता है, आप लोग जाके वहां से देख सकते हैं और चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं। यस मेरे भाई, तो आइए हम चीजों को अच्छे हम लोग समझ चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जितने भी बने थे मेंबर शुरू से अंत तक, उनको मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप बताइएगा कि आज का हमारा सेशन कैसा लगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि वहां पे सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल जाती है, कब क्लास चलने वाली है, कब क्लास नहीं चलने वाली, वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है। यस, तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां तक का आप लोगों को मैटर आज हो पाया है। हम लोग कल और 10 सवाल और करेंगे ताकि एकदम मास्टर बन जाए भाई, खुद पढ़ाएंगे सर, खुद। यस, चलिए तो फिर इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ अपने वीडियो को अंत करता हूं और मिलता हूं कल आपसे इसी जोश, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।